हम नया टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है पार्टनरशिप। ठीक है, रेशियो आपका फिनिश हो चुका है। नेक्स्ट टॉपिक आपका पार्टनरशिप है और पार्टनरशिप पे बढ़ने से पहले आपको उसका थोड़ा बेसिक देखना जरूरी है। ठीक है, तो बेसिक हम आपको रेडी कराते हैं। बेसिक में सबसे पहले आपको क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है वो वहां पे देखिए आप कि एक चीज पार्टनरशिप में शब्द यूज होगा लाभ, एक शब्द होगा लाभ, दूसरा होगा भी आपका कैपिटल पूंजी, और तीसरा समय। ये तीन चीजें उपयोग होने वाली हैं। ठीक है, लाभ, पूंजी और समय। अब इन तीनों का उपयोग करना है तो इन तीनों में रिलेशन होता है। वो क्या होता है अभी आपका P इजकल टू C इंटू टी, पैक्ट। ठीक है, PCT, P इजकल टू C इंटू टी। अब P का मतलब क्या होता है? प्रॉफिट। P का मतलब क्या होता है? प्रॉफिट। ठीक है, C का मतलब क्या होता है भाई? कैपिटल। और T का मतलब क्या होता है भाई? टाइम। मतलब क्या भाई? लाभ बराबर कैपिटल गुणा के मतलब पूंजी गुणा के समय। क्या भाई? लाभ बराबर पूंजी गुणा के समय। ठीक है, तो अब यहां पे आपको ये रिलेशन ध्यान रखना है। अगर चमक पड़ रही है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, अभी थोड़ी टाइम में सही हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ प्रॉफिट इजकल टू कैपिटल इंटू टाइम। अब इसी से अपन क्या निकाल सकते हैं? अगर हमें कैपिटल निकालना हो, कैपिटल निकालना हो तो कैपिटल किस तरीके से निकालेंगे भी? अपन C इजकल टू C यहाँ पे अपन ने छोड़ा है तो T यहाँ पे क्या आ जाएगा? बटे में, तो P अपॉन के T। ठीक, तो एक रिलेशन ये हो गया प्रॉफिट, दूसरा क्या हो गया अभी आपका कैपिटल। ठीक है, और तीसरा अपन क्या निकाल सकते हैं? टाइम। तो T इजकल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे? T इजकल टू, अब टाइम को यहाँ पे रोकेंगे तो P अपॉन का C, तो प्रॉफिट अपॉन कैपिटल। तो ये तीन रिलेशन आपको याद रखना है। पहला रिलेशन ये है, दूसरा ये और तीसरा ये। ठीक है, वो आए कहां से? सिर्फ एक ही जगह से। वो कौन सा भी? आपका P इजकल टू C इंटू टी। बस आपको एक ही चीज याद रखना, P इजकल टू C इंटू टी, बाकी चीजें तो अपने आप हो जाएंगी। क्लियर? तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन लेते हैं और कुछ भी याद नहीं रखना है, बाकी तब पूरा जो भी आपने रेशियो पढ़ा है वो पूरा यूज होगा। ठीक है, पूरा रेशियो का ही कंसेप्ट यूज होने वाला है और थोड़ा सा ये बेसिक याद रखना है। चलिए पहला क्वेश्चन लेंगे, आपको समझ में आ जाएगा किस तरीके से यूज होना है। आज का पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे आ गया होगा भी आपके, आप लोग पढ़ लीजिए। मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूं कि क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कि एबीसी एक चारा गाय किराए पर लिया। एबीसी ने क्या है? एक चारा गाय किराए पर लिया। तो एक ए हो गया, एक बी हो गया, एक सी हो गया। ठीक है, तीन लोग हैं। अब तीनों ने क्या है? चारा गाय किराए पर लिया है। ठीक है, तो ए ने 10 बैल कितने महीने के लिए? 7 महीने के लिए। तो ए ने 10 बैल लिए कितने महीने के लिए? देखो 10 बैल लिए 7 माह के लिए। हम टाइम नीचे लिखते जा रहे हैं यहाँ पे। तो 10 बैल लिए 7 महीने के लिए। बी ने कितने भाई? 12 बैल। बी ने 12 बैल कितने महीने के लिए? इसमें दे रखा है 5 महीने के लिए, 5 माह के लिए। ठीक है, सी ने कितने भाई? 15, 3 महीने के लिए। सी ने 15, वो भी 3 माह के लिए। ठीक है, 3 महीने के लिए चराए। क्वेश्चन ये है कि साहब ए ने अपने 10 बैल, बी ने 12 बैल, सी ने 15 बैल इतने टाइम के लिए किसी चारा गाय में चराए। अब किसी चारा गाय में तुम पर्टिकुलर टाइम के लिए क्या है भाई, अपना जो बैल वगैरह है या गाय वगैरह उसको आप चरा रहे हो तो उसका किराया देना पड़ेगा। तो उन्होंने बोला कि इस तरीके से टोटल जो किराया है 175 रुपए है, 175 टोटल तीनों ने मिलकर क्या है? किराया दिया। हमसे पूछ के आ रहा है कि सी ने कितना किराया दिया, ये पूछा हुआ है कि सी का भाग निकालना है, हमें इसका भाग निकालना है। देखिए, तो हमने आपको बताया है कि भाई प्रॉफिट इजकल टू कैपिटल इनटू टाइम। ठीक, तो भाई इन्होंने कितने भाई? 10 बैल चराए कितने के लिए भाई? आपका 7 महीने के लिए। तो टोटल कितना हो गया अभी यहाँ पे? 70, 10 गुणा के 7, कैपिटल इनटू टाइम, वही कंसेप्ट लगेगा। यहाँ पे 12 पंचे 60, 12 बैल चराए 5 महीने के लिए तो उसके हिसाब से किराया देना पड़ेगा। और यहाँ पे 15 तिया 45। तो ये जो रेशियो बन गया वो काय का बन गया भी? किराए का। ये रेशियो बनेगा काय का भी? किराए का। कैंसिल हो रहा है 5 से कैंसिल करेंगे, 14 पंचे 70 होते हैं, 5 से कैंसिल, 12 पंचे 60 और 5 से 5 9 45। तो हमारा जो किराए का जो रेशियो आया वो क्या आ गया अभी आपका? 14, 12, 9। अब इनको अपन ऐड करते हैं, कितना होता है? देखो इन दोनों को मिला के 26 और 26 और 9 कितने होते? 35।
तो भाई 35। तो हमारा टोटल किराया कितना हो गया भाई 35, क्योंकि जो चीज उसमें उसी का डिवाइड, जो हमने आपको सिखाया था कि नहीं सिखाया था रेशियो में, तो वही चीज है टोटल में टोटल का डिवाइड। तो टोटल किराया यहाँ पर है, तो टोटल किराया रेशियो में कितना हो रहा है 14 और 12 26 और 9 35। तो हमारा टोटल किराया कितना हो गया भाई 35। तो टोटल में टोटल का डिवाइड निकालना क्या था भाई आपका, निकालना था सी का, तो सी का कर दो मल्टीप्लाई, 9 का मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो 35 पंचे 175 और 5 नाम 45, तो आंसर कितना हो जाएगा भाई 45। बात आई समझ में? तो आंसर कितना है भाई आपका 45। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा भाई। बैल कितने चराए ए ने, इतने समय के लिए, तो टोटल आपका कितना बना भी किराया 10 7 70। इसी तरीके से इसका, इसी तरीके से इसका आपने काटा पीटी की तो आपका रेशियो बन गया टोटल किराए का। टोटल किराया अपन का टोटल किराया निकालना था सी का, तो सी का मल्टीप्लाई, ठीक है। बात आई समझ में? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, इसको अपन साफ करते हैं भाई। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन पार्टनरशिप का अगला क्वेश्चन। चलिए तो आज का अगला क्वेश्चन मैं पढ़ के आपको सुना रहा हूं कि एबीसी ने एक साझेदारी की है, वो किस क्रम किस रेशियो में की है, ए बी सी साझेदारी किया है, किस अनुपात में, 1:1/2 ये हो गया। दूसरा रेशियो क्या है 1/3 और तीसरा 1/4, ठीक है। इस अनुपात में पैसा लगाया। अब क्या करें, 2 महीने के पश्चात ए ने अपनी आधी पूंजी निकाल ली। 2 महीने के पश्चात ए ने अपनी आधी पूंजी निकाल ली। तो भाई पहले तो ये समझ में नहीं आ रहा कि किसने कितनी पूंजी लगाई है यहाँ पे, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, इसका मेकअप करते हैं किस तरीके से। इन जो संख्या नीचे लिखी है, जो अपॉन में लिखी है 2 3 और 4, तो इनका जो कॉमन आपका नंबर है, मतलब कि एलसीएम है, उसका गुणा तीनों में करना पड़ेगा। तो 4 चीज 12 का मल्टीप्लाई करते, 12 का मल्टीप्लाई इसमें करते भाई अपन, 12 का मल्टीप्लाई इधर करते हैं और 12 का मल्टीप्लाई इधर करते हैं, ठीक है। 2 छके 12, 3 चौके 12, 4 तिया 12, तो आपको मिला क्या भाई नंबर 6 4 और ये आपका भाई 3, 6 4 3, ठीक है। तो इस अनुपात में इन्होंने पूंजी लगाई थी। या तो ऊपर वाला अनुपात बोल सकते हैं या ये बोल सकते हैं। अब इनने जैसा बोला वैसा काम करने का भी अपन को कि 2 महीने के पश्चात ए ने आधी पूंजी निकाल ली। भाई 2 महीने के पश्चात ए ने अपनी आधी पूंजी निकाली। भाई आप बैंक गए, आपने 6 रुपए जमा किए, आपने 6 रुपए जमा करने के बाद 2 महीने के पश्चात पैसे निकाले कितने, आधे। तो 2 महीने तक तो आपके वो 6 रुपए लगे रहे कि नहीं लगे रहे, तो आपको ब्याज मिलेगा वो 2 महीने तक तो 6 रुपए का मिलेगा। तो भाई अपन ने क्या किया, यहाँ पे 6 पैसे लगाए 2 महीने के लिए। उसके बाद फिर अपन ने इसमें से आधा निकाल लिया, तो बचे कितने भी आपके 3, ठीक है। फिर बचे कितने आपके 3, ठीक। आगे पढ़ते हैं। फिर आगे क्या कह रहे हैं, यदि 12 महीने के बाद 378 रुपए का लाभ हुआ, टोटल लाभ कितने का दिया है 378 का, वो भी कितने भाई, टोटल 12 महीने की बात हो रही। अब आप हमें ये बताओ, यहाँ पर ए ने 6 महीने तो यहाँ पे गुजार दी, सॉरी 2 महीने यहाँ गुजार दिए, तो बचे कितने भाई 12 महीने में से 10। तो बाकी के जो आधी पूंजी निकाली है वो आधी बची वो 10 महीने के लिए, ठीक है। बी के बारे में कुछ बोला नहीं है, तो टोटल 12 महीने तक साथ रहा होगा, तो 12 महीने के लिए लगाया होगा। सी के बारे में कुछ नहीं बोला, तो इसने पूरे 12 महीने के लिए पैसा लगाया होगा, ठीक है। अब देखिए रेशियो क्या बनता है, 6 दूनी 12 और ये कितने होगा 30, 30 और 12 कितने होते हैं 42, तो ये 42, ठीक है। ये 12 चौके 48 और ये 12 तिया 36, 6 से कैंसिल हो रहा है, 6 7 42, 6 8 48 और 6 6 का 36। तो आपका जो रेशियो आ गया वो क्या आ गया भाई, लाभ का आपका 786। अब लाभ का रेशियो क्यों, क्योंकि इनने लाभ दिया था इसलिए अपन ने लाभ का रेशियो बनाया। और लाभ का रेशियो हमने बताया था कि P इक्वल टू क्या होता है, C इंटू टी। P इक्वल टू क्या होता है, C इंटू टी। तो यहाँ पे कैपिटल मतलब पैसे के रेशियो दे रखा था, तो ये क्या थी भाई आपकी कैपिटल थी, ठीक है। और इनटू में टाइम करते का मतलब ये देखो टाइम था 2 महीने, बचा हुआ 10 महीने, तो 2 और 10 कितने हो गए भाई 12 हो गए, 12 महीने ये 12 महीने ये, तो ये क्या हो गया कैपिटल इनटू टाइम, मतलब क्या बन गया प्रॉफिट का रेशियो। तो प्रॉफिट का रेशियो 7 8 और आपका 6 आया। टोटल हमारा लाभ कितना दिया यहाँ पे 378, और इस रेशियो के हिसाब से 8 और 7 15 और 6 कितने हो गए 21। तो भाई इनके टोटल लाभ में अपने टोटल लाभ का डिवाइड, तो इनके टोटल लाभ में अपने टोटल लाभ का डिवाइड, और जो निकालना उसका मल्टीप्लाई। किसके बारे में पूछा हुआ है, इसमें पूछा हुआ बी का भाग कितना होगा, तो बी यहाँ पे कितने दिख रहे हैं भाई आपको 8 दिख रहे हैं, तो गुणा कर दीजिए भाई आप 8 का, ठीक है। अब कैंसिल करिए भाई यहाँ पे, तो 21 से 7 से कैंसिल हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं 7 चौके 28 और 7 पंचे 35, ठीक है, और 7 चौके 28 54 बार, 4 दूनी 8,
तो 54 दूनी कितने होते 108। तो अपना आंसर कितना हो गया 108। ठीक है, समझ में आ गया भाई आपको 108, कहीं मिस्टेक तो नहीं हुई। 21 से 7 या 21 होता है, 7 चौके 8, 7 से 21, 3 बार कैंसिल होगा। ठीक है, आप कैंसिल करिए, 3 एकम 3, 3 अट्ठे 24। ठीक, और ये थे 8 आपके, 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 18 अट्ठे 144, 144 आंसर आएगा। ठीक है, चलिए बस कैलकुलेशन थी आपको, टोटल में टोटल का डिवाइड बी निकालना था, बी का मल्टीप्लाई उसको कैंसिल किया अपन ने और आंसर लेके आए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं भाई अपन, अगला प्रश्न। अगला क्वेश्चन पढ़ लीजिए। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, मैं पढ़ के सुनाता हूं। देखिए क्या दिया अगला क्वेश्चन, ए और बी एक व्यापार में साझेदार हैं। ए और बी व्यापार में साझेदार हैं, एक ए है और एक बी है, व्यापार में क्या भी साझेदार है। किस तरीके से, ए ने कुल पूंजी का 1/4 15 महीने के लिए लगाया। ए ने कुल पूंजी जितनी भी होगा उसका कितना भी 1/4 लगाया 15 माह के लिए। तो भाई टोटल तो पता होना चाहिए। तो ध्यान रखिए जब भी ऐसी बात बोले तो अपन टोटल ऐसी संख्या मानेंगे जो नीचे वाली संख्या से कैंसिल हो जाए। तो अगर अपन ने टोटल वैल्यू मानी कितनी 4, तो भाई 4 से 4 कैंसिल, तो ए ने लगाया कितना भी आपका 1, तो ए ने लगाया भी 1। अब टोटल माना कितना था भी अपन ने 4, तो 4 में से 1 तो लगा दिया भाई आपका किसने, ए ने, तो बचा कितना भी 3, तो 3 किसने लगाया होगा भी आपका बी ने। बात आई समझ में। टोटल अपन ने कितना माना है भाई, टोटल कुल वैल्यू मान लिया अपन ने 4। अब 4 का 1/4 ये लगाया किसने भी आपका ए ने। ठीक है, तो ए की वैल्यू कितनी आई भाई 1, तो 1 रख दिया। 4 में से 1 लगाया किसने भी ए ने, तो बचा कितना 3, तो किसने लगाया होगा बी ने। और ए ने कितने महीने के लिए इसने लिखा हुआ है कि 15 महीने के लिए, तो 15 का मल्टीप्लाई। ठीक है, अब आगे क्या दिया है भाई इनने, आगे पढ़ते हैं। यदि बी को लाभ का कितना भाग मिलता है, 1/4 भाग मिलता है। ठीक है, यदि बी को लाभ का कितना भी 1/4 भाग मिलता है, बी को लाभ का, अब टोटल लाभ कितना है भाई 4 मान लेते अपन, तो बी को अगर मिलता है 1/4 मिलता है। ठीक है, मतलब कितना मिलेगा भाई 1 मिलेगा। तो बी को अगर 1 मिलता है तो बचा हुआ 3 किसको मिलेगा भाई, इसको। ठीक है, तो ये लाभ का हो गया भाई, ये आपकी क्या हो गई भाई लाभ का रेशियो, ये हो गया लाभ का रेशियो। ठीक, तो हमसे क्या पूछ रहा है, बी की पूंजी कितने समय के लिए निवेशित रही है बताना है। भाई बी की पूंजी कितने समय के लिए, हमने मान लिया टी, तो टी की वैल्यू निकालना है। अब देखो कैपिटल इनटू टाइम, कैपिटल इनटू टाइम, तो ये काय का बन गया प्रॉफिट का रेशियो। तो भाई ये भी तो प्रॉफिट का रेशियो है, तो प्रॉफिट का रेशियो इज इक्वल टू प्रॉफिट का रेशियो होना चाहिए। तो 15 इंटू 1 मतलब 15 बटे में 3t इज इक्वल टू कितना 3/1। 3 गुणा करो भाई, ये कैंसिल हो रहे हैं देखो, 3 5 15। ठीक है, टी का यहां मल्टीप्लाई करो, तो टी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई 5/3। ठीक है, इतने महीने के लिए, इतने माह के लिए। ठीक है, यहां ये क्या थे महीने थे, इसलिए यहां पे भी आंसर क्या में आएगा भी माह में। क्लियर बात, इतने महीने के लिए उसने पूंजी लगाई थी, ये बी का आंसर था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला प्रश्न। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एबीसी एक व्यापार में साझेदार है। ठीक है, एबीसी एक व्यापार में साझेदार हैं, तो ए बी सी 3 लोग हैं, एक व्यापार में साझेदारी कर रहे हैं। अब इनने क्या बोला इसमें, एक विशिष्ट वर्ष में ए को लाभ का 1/3 भाग, ए को लाभ का, बात किसकी चल रही है भी लाभ की, तो ए को कितना मिल रहा है 1/3 टोटल लाभ का। ठीक है, बी को कितना मिल रहा है भाई 1/4। ठीक है, और सी को पैसे मिल रहा है 5000, ऐसी बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ए का लाभ बताना है, ए का लाभ बताना है। अब देखो भाई इसको कितना मिल रहा है टोटल लाभ का 1/3, इसको कितना भाई 1/4, लेकिन इसको पूरा पैसा बता दिया भाई। तो ध्यान रखिए अपन एक काम करते हैं, यहाँ पे इन दोनों से कटने वाली संख्या को टोटल माने। ठीक है, यहाँ पे भाई हम क्या लेके आएंगे भाई रेशियो बांटेंगे। तो यहाँ का इनने बताया नहीं है, यहाँ के तो क्या बताया इनने पैसे बताए कि 5000 रुपए दिए। तो अपन ने क्या किया भाई, अपन ने टोटल माना इन तीनों का, वो ऐसी संख्या होगी जो 4 और 3 से कैंसिल होगी। 4 और 3 से कैंसिल होने वाली सबसे छोटी संख्या मान लेते हो क्या भी आपका 12। तो अपन ने टोटल लाभ कितना मान लिया भी 12 मान लिया। जब टोटल लाभ 12 है तो 12 का 1/3 कितना हो जाएगा भी आपका 1/3 कितना हो जाएगा भी 12 को मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा 4। ठीक है, अब 12 का 1/4 कितना हो जाएगा भी 3। ठीक है,
तो भाई हमें ये पता पड़ गया कि अगर टोटल अगर लाभ 12 है तो 12 में से ए को कितना मिला 4, तो बी को कितना मिला भाई 3, तो बचा कितना भाई 4 और 3 7, तो ये होगा 12 में से बचे कितने 5, तो सी को कितना मिलेगा भाई 5 मिलेगा। लेकिन इनके हिसाब से कितना मिल रहा है भाई 5000, तो 5 की वैल्यू 5000, तो 1 की वैल्यू 1000। पूछा किसका है भाई अपन से पूछा ए का, तो ए कितना है भाई 4, तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4000, यही इसका आंसर है। जब 5 की वैल्यू 5000 तो 4 की वैल्यू 4000, आंसर कितना भाई 4000। ठीक है, क्लियर। चलिए, तो उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा होगा आपको। अच्छा चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, इसके बाद अपन इसको हटाते हैं, इस क्वेश्चन को हटाते हैं भाई अपन। देखिए अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए ने एक व्यापार 4500 रुपए से आरंभ किया। ए ने कितने से आरंभ किया भाई 4500 रुपए से। ठीक है, ए ने 4500 रुपए से आरंभ किया। कुछ समय के पश्चात बी, अब बी आ गया कुछ समय के पश्चात, लेकिन पता नहीं कितने समय के पश्चात आया। ठीक है, कुछ समय के पश्चात बी 5400 रुपए। ठीक है, व्यापार में लगा दिया साहब, शामिल हो गया। यदि वर्ष के अंत में क्या है भाई अनुपात कितना है 2:1, लाभ का अनुपात कितना है भाई 2:1 वर्ष के अंत में। वर्ष के अंत में मतलब कितने महीने भाई 12 महीने की बात हो रही है। अब यहाँ तो भाई इसके बारे में कुछ नहीं बोला, इसका मतलब क्या पूरा व्यापार में शामिल रहा, मतलब क्या 12 महीने के लिए। लेकिन यहाँ ये कुछ समय के पश्चात आया, तो कुछ महीने बीत गए थे तब आया था, तो हमने ये माना कि साहब ये व्यापार में एक्स समय के लिए शामिल रहा। ठीक है, तो अपन क्या है इसकी हेल्प से ये भी देखो कैपिटल इनटू टाइम, कैपिटल इनटू टाइम, तो ये क्या बन जाएगा भी आपका कैपिटल इनटू टाइम प्रॉफिट का रेशियो, ये भी प्रॉफिट का रेशियो, तो प्रॉफिट का रेशियो बराबर प्रॉफिट का रेशियो। तो 4500 गुणा के 12 बटे में वो कितना हो जाएगा 5400 गुणा का एक्स बराबर का 2:1। ठीक, ये 2 जीरो से 2 जीरो, 9 पंचे 45, 9 छक 54 और 6 से कितनी बार ये 2 बार, और 2 से 2 कैंसिल, तो x की वैल्यू कितनी आ गई भाई यहाँ पे x बराबर कितने आ गए भाई 5। x की वैल्यू 5 आ गई, मतलब क्या है b ने कितने समय के लिए पैसा लगाया भाई 5, b ने कितने महीने के लिए पैसा लगाया 5। परंतु हमसे क्या पूछ रहा है भाई, हमसे क्या पूछ रहा है पहले उस पर ध्यान देना है, b व्यापार में सम्मिलित कब हुआ, सम्मिलित कब हुआ भाई। ये वैल्यू काय की निकली, कितने समय के लिए पैसा लगाया 5 महीने के लिए, पर वो सम्मिलित का हुआ पूरे 12 महीने की बात थी, पूरे 1 वर्ष की बात थी, तो 5 महीने पैसे लगाए तो बचे कितने भाई 7, मतलब 7 महीने बाद वह व्यापार में शामिल हुआ होगा कि नहीं। तो अपना आंसर क्या बनेगा 12 में से ये कितने समय के लिए सम्मिलित हुआ, तब आंसर आया भी आपका 7, तो 7 महीने के बाद वह व्यापार में शामिल हुआ। ठीक है, समझ में आया। चलिए अगला प्रश्न, इसको हटाते हुए अपन अगला प्रश्न करते हैं। चले अगला क्वेश्चन लेते हैं। आज का अगला प्रश्न है कि विनय ने एक व्यापार 70,000 रुपए लगाकर आरंभ किया। विनय ने कितने में भाई 70,000 रुपए, 70,000 रुपए लगाए व्यापार में। ठीक है, फिर क्या कह रहा है 6 महीने के बाद अशोक आए, लेकिन कब 6 महीने के बाद, 6 महीने गुजर गए थे, इसलिए मैं इसके ऊपर क्या लिख रहा हूँ माइनस के सकते, 6 महीने गुजर गए थे। कितने रुपए लगाए इसने भाई, इसने लगाए हैं 1,05,000, 1,05,000। ठीक है, 1,05,000 रुपए इसने लगाए। ठीक, आगे क्या दिया, सम्मिलित हो गया। और 6 महीने बाद सुनील आए, और 6 महीने बाद, भाई 6 तो यहाँ बीत गए थे, और 6 महीने मतलब कितने महीने 12 महीने बीत गए। 12 महीने बाद कौन आ गया भाई यहाँ पर सुनील आ गए, और 1,04 लाख मतलब कि 1,40,000 इतने रुपया लगाए। ठीक है, विनय के व्यापार के आरंभ करने के 3 वर्ष पश्चात, कितने भाई 3 वर्ष, विनय के व्यापार आरंभ करने के 3 वर्ष पश्चात, मतलब महीने कितने हो गए भाई 12, 36 महीने की बात हो रही है। तो इनके बारे में कोई चर्चा नहीं की, तो पूरे समय के लिए रहा 36 महीने के लिए। अब जो 6 महीने बाद आए, इसका मतलब कितने महीने बचे भाई 30, 6 महीने तो बीत गए थे ना, और ये 12 महीने हटा लिए तो कितने बचे भाई आपके 24। ठीक है, तो इतने समय के लिए इन्होंने पैसा लगाया, तो कैपिटल इनटू टाइम, कैपिटल इनटू टाइम, कैपिटल इनटू टाइम, ये क्या बन गया भाई प्रॉफिट का रेशियो। तो हमसे क्या कह रहे हैं किस अनुपात में इनने बांटा, तो हमें रेशियो ही निकालना है, किस अनुपात में पैसा बांटा, तो ये अनुपात पर निकालते। तो देखो सबसे पहले तो सभी में से 3 जीरो हटा लो, 3 जीरो 3 जीरो 3 जीरो, ये चला गया। 7 से कैंसिल हो रहे हैं, 7 से कैंसिल कर लो, देखो 7 से 10 बार जी कैंसिल, 7 एकम 7, 7 पंचे 35 और 7 दूनी 14। अब देखो किससे कैंसिल हो रहे हैं, 20 से कैंसिल हो जाएंगे, तो ये 360 है। ठीक है, 360 है, चलो 10 से कैंसिल कर लो,
10 से कैंसिल, ये 0, ये 0, ये 0। 36 लेके हैं, यहाँ पे कितने हैं 45 है, 9 चौके 36, 9 पंचे 45, ये कैंसिल नहीं हो रहा। 4 से हो रहे हैं क्या, 4 से नहीं हो रहा, 3 से ही कैंसिल हो रहे हैं और कुछ नहीं हो रहा। ठीक है, 3 से कैंसिल कर लो। चलो, तो 3 से कितनी बार कैंसिल, 12 बार। 3 से जे 5 बार। ठीक है, और 3 अट्ठे 24। तो अब क्या बना अभी रेशियो, 12, 5 तिया 15 और 8 दूनी 16। ठीक है, और कैंसिल हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। इसका मतलब अपना फाइनल आंसर क्या है, ये 12, 15, 16। और करना क्या था भाई, इनने बोला कि बिना 70,000 रुपया स्टार्ट कर गया, 6 महीने बाद इतने रुपया लगा के अशोक आ गए, और 6 महीने मतलब 6 तो थे, 6 और हो गए कितने, 12 महीने बाद कौन आ गया, अभी सुनील आ गया इतने रुपया लगा के। टोटल टाइम 3 वर्ष की बात हो रही, तो 3 वर्ष मतलब 36 महीने। इसके बारे में कुछ बताया नहीं, कब छोड़ा कब आया, तो भाई शुरू से लेकर एंड तक रहा, तो 36 महीने के लिए 6 महीने गुजार दिए, मतलब 6 कम कर दिए तो 30 महीने बचे, और 6 गुजार दिए, 30 में से 6 गए तो कितने बचे, 24 महीने बचे। बस इनको गुणा भाग करके कैंसिल कर लिया तो अपना रेशियो आ गया। ठीक है, समझ में आया। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, इसको हटाते हैं। तो काफी हद तक रेशियो से मिलता जुलता ये मतलब क्या है टॉपिक है, पार्टनरशिप। पार्टनरशिप के बाद जो एज आएगा उसमें भी रेशियो की काम होता है। ठीक है, एलिगेशन होता है उसमें भी रेशियो की काम होता है। तो आपको बेसिक था रेशियो, और रेशियो आपको अच्छे से सीखना। अगर आपने रेशियो अभी नहीं देखा है तो पहले आप रेशियो कंप्लीट करिए। ठीक है, उसके बाद इस टॉपिक पे आइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं आज का। 75,000 रुपया लगाकर बीणा ने, किसने भाई, बीणा, बीणा कितने रुपए लगाए इनने, 75,000 रुपए, 75,000 रुपए इनने लगाए। ठीक है, 3 महीने के बाद पूनम, पूनम कब आई, 3 महीने बाद। तो हमने ऊपर लिखा भाई 3 महीने गुजर गए तो माइनस के 3, कितने भाई, 1,25,000, 1,25,000 से इतना पैसा इनने लगाया। इसके बाद इस व्यापार में निवेश किया। 6 महीने के बाद सरिता, 6 महीने और बाद तो सरिता आई, लेकिन कब, 6 महीने और बाद, तो 3 तो थे ही, और 6 महीने बाद तो कितने हो गए, 9 महीने बाद। ठीक है, 3 तो थे इससे, और 6 महीने बाद तो 9 महीने और गुजर गए। ठीक है, तो कौन आया भाई, सरिता आई, वो कितने, 1.5 लाख रुपया, 1.5 लाख रुपये लगाए। ठीक है, बीणा के व्यापार आरंभ करने के 3 वर्ष पश्चात, अब भाई 3 वर्ष पश्चात की बात मतलब क्या है, 36 महीने। इसके बारे में कुछ नहीं बोला तो 36 महीने के लिए पैसा लगा रहा होगा। ठीक है, अब 3 महीने गुजार दो तो कितने बचे भाई, 33 महीने बचे 36 में से, और आपको क्या 6 महीने गुजारने हैं या फिर 9 महीने गुजारने हैं, तो इसमें से 9 हटा लो भाई। ठीक है, तो कितने बचे भाई, 27 महीने बचे हैं। अब कैंसिल कर लो, तो देखो 3 0 से 3 0 तोड़ा दो डायरेक्ट, फिर 25 से कैंसिल हो रहे हैं, 25 तिया 75, 25 पंच है 125, और 25 छिक्का 150। ठीक, अब काय से कैंसिल हो रहा है अभी, 3 से हो रहे हैं कि 5 से हो रहा है, 3 से ही हो रहे हैं बस। तो देखो 3 से ये, 3 से 11 बार, और 3 दूनी 6, मल्टीप्लाई करो, ये हो गया 36, ये कितने बचे भैया आपका 55, और ये कितना बचे 27 दूनी 54, और कैंसिल तो हो नहीं रहा, तो अपना आंसर यही हो जाएगा। ठीक है, तो अपना ये आंसर था इस क्वेश्चन का। ठीक है, समझ में आ रहा है, प्रीवियस क्वेश्चन की तरह था बिल्कुल। ठीक, बस संख्याएं चेंज थी। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, इसको अपन हटाते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन लेते हैं। तो पार्टनरशिप, 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 इसमें स्ट्रॉन्ग बनना है तो पहले रेशियो अच्छा करना पड़ेगा, उसके बाद आपकी साझेदारी अच्छी चलेगी। ठीक है, चलिए तो अगला क्वेश्चन लेते हैं। ए और बी ने एक व्यापार में कितने, 3:2 के अनुपात में निवेश किया। ए और बी ने कितने में भाई, 3:2 में रेशियो में निवेश किया। तो ये निवेश है, कैपिटल है। ठीक है, अब क्या किया, यदि लाभ का 5% परोपकार में लगा दिया जाए, यदि लाभ का 5% है तो जो भी लाभ होगा उसका कितना परसेंट, 5% वो काय के बराबर है, परोपकार में लगाया। काय में लगा दिया भाई, परोपकार के कार्य में लगा दिया, दान दक्षिणा दे दी भाई। ठीक है, और एक में भाग का कितना, ए का कितना भी 855 रुपए। तो इन्होंने बोला कि लाभ में ए का भाग कितना दिया है, 855। ठीक है, तो कुल लाभ बताना है कि टोटल लाभ कितने का होगा, ये हमें बताना है ए और बी को मिला के। भाई देखो, जब परोपकार 5%, तो सीधी सी बात यह है कि भाई ए का भी गया होगा और बी का भी गया होगा। भाई टोटल जब होगा तो उसमें ए का भी गया होगा और बी का भी गया होगा। ठीक है, तो भाई एक काम करते हैं, ये जो हमें दे रखा है
ये जो वैल्यू दे रखी है 855 दे रखी है, ये कब दे रखी होगी भाई अपन को? इनने क्या बोला, लाभ में ए का, ठीक है, तो ए का अपन को कब दिया? जब 5% निकाल दिया होगा। तो भाई 5% जब निकाल दिया है तब 855 दिया है, तो अपन प्रीवियस वैल्यू देखते कितनी हो सकती है। तो भाई 100 मानते हैं, 100% पहले वैल्यू थी, 5% निकाल दी तो कितनी बची हुई? 95%, ठीक है। ये अपने आप में 95% है, तो भाई 855 डिवाइड बाई 95 इंटू 100 करेंगे तो प्रीवियस वैल्यू मिलेगी अपनी, ठीक है, इंटू 100 करेंगे तो प्रीवियस वैल्यू मिलेगी। कौन सी भाई? शुरुआत में ए को कितने मिलेंगे, ठीक है। कैंसिल करते हैं भाई अपन, कैंसिल करो 5 से 19 बार, ठीक है, 19 से ही कैंसिल कर लो ना, 19 बना 95 19 ठीक है, 19 चौको 76, 19 चौके 76, 19 बना 95, 5 9 45, 9 बार कैंसिल, तो कितने आ गए भी आपके? 900 तो 900 रुपए आ गए। ये किसकी वैल्यू आ गई? ए की। कब? जब इसने दान नहीं दिया था। तो दान नहीं दिया था तब कितना भी 900, और हमारे हिसाब से कितना भी 3, ठीक है। तो भाई इनके दान ना देने के पहले जो वैल्यू है उसमें अपनी दान ना देने के पहले वाली वैल्यू कितनी है? 3, उसका डिवाइड और निकालना था टोटल, तो 3 और 2 5, तो 5 का कर दो मल्टीप्लाई, 3 तिरका 9 और 3 5 15, तो आंसर कितना हो गया? अभी 15 है। तो ठीक है, तो शुरुआत में कितने पैसे थे उसके पास? 1500 रुपए थे, ठीक, क्लियर। आंसर समझ में आ गया? नहीं आया वो समझ में, तो मैं एक बार फिर से आपको क्लियर कर देता हूं। इन्हें बोला कि ए ने और बी ने 3-2 के अनुपात में निवेश किया। भाई निवेश किया 3-2 के अनुपात में, ठीक है, निवेश किया 3-2 के अनुपात में, या लाभ को आपको 3-2 के अनुपात में बांटा। इनने क्या बोला भाई? ए और बी ने, हाँ, 3-2 के अनुपात में निवेश किया। भाई तो आपका जो लाभ मिलेगा वो इसी हिसाब से मिलेगा। अगर समान समय के लिए अगर बात करें तो इसी अनुपात में आपका लाभ होगा। अगर 1 साल यहाँ लिखोगे तो 1 साल, तो 1 से 1 कैंसिल, 2 साल यहाँ लिखोगे 2 साल यहाँ, 2 से 2 कैंसिल। मतलब कि जब समान समय होता है तो कैपिटल का और आपका लाभ का जो अनुपात होता है बराबर होता है, तो यही लाभ का अनुपात है। तो भाई शुरुआत का पैसा अपन को निकालना था, नहीं बोला कि परोपकार में अपन 5% निकाल दें, तो उसके बाद अगर हम एक ही बात बताएं तो ए को 855 रुपए मिलते हैं। तो ए को 855 कब मिले? जब उसको परोपकार में 5% भाग चला गया। तो 5% अपन ने भाग निकाला, अगर 100% पैसा होगा किसी का तो 5% निकाला तो 95% बचा, तो ये अपने आप में 95% हो गया, मतलब 100 में 95 हो गया। तो अपन ने क्या किया भाई? 95% की वैल्यू कितनी? 855, मतलब 855 डिवाइड बाई 95, ठीक है, और जो निकालना उसका मल्टीप्लाई, तो 100% वैल्यू निकालना तो 100 का मल्टीप्लाई, आंसर कितना है अभी आपका? 900। तो 900 वैल्यू का आई, क्या आई? ए की वैल्यू आई जब उसने परोपकार में पैसा नहीं दिया था, ठीक है। अगर आप 900 का 5% निकालोगे और उसको अपन दान कर देंगे तभी बचेगा आपका 855 रुपए, ठीक। तो यहाँ पे 900 रुपए आ गए दान ना देने पर। तो ए के पास दान ना देने पर 900 रुपए थे, हमारे हिसाब से कितने थे? 3। तो ए में ए का डिवाइड निकालना था, टोटल कितना? 3 2 5, उसको मल्टीप्लाई कर दिया, तो फाइनल आंसर कितना हो गया अभी आपका? 1500 रुपए, ठीक है। तो भाई दान ना देने पर ए और बी का टोटल कितना था? अभी 1500 रुपए था। चलिए इस क्वेश्चन को हटाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन आते हैं। चलिए इसको हटाते हैं, अच्छा क्वेश्चन था भाई ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का अगला क्वेश्चन है, लास्ट है आज का क्वेश्चन, ठीक है। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। किसी व्यापार में बी एक निष्क्रिय साझेदार है। बी कैसा है अभी? निष्क्रिय साझेदार है, ठीक है। ए कामकाजी, तो ए और बी है, इसमें कामकाजी कौन है? ए, और ये कैसा है? निष्क्रिय, ठीक है, ढीला आदमी है, ठीक। ए ने 5000 रुपए और बी ने 6000 रुपए। ए ने कितने रुपए लगाए? 5000 रुपए, और बी ने कितने लगाए? 6000 रुपए लगाए, ठीक है। अब क्या दिया? ए को संचालन की एवज में 12.5% भाग मिलता है। ए को संचालन की एवज में 12.5%, मतलब कि इसको अपन एक्स्ट्रा देंगे 12.5%, क्योंकि पूरा काम कौन देख रहा है? ये देख रहा है, ठीक है। आगे क्या दिया है? दे रहे हैं भाई, ठीक। और शेष जो भी भाग बचा उसको लाभ के अनुपात में बांट देंगे, ठीक है, और पूंजी के अनुपात में बांट देंगे। अब इन्हें बोला कुल लाभ कितना है? 880। ये 880 क्या है? कुल लाभ, ठीक है। 880 क्या है? टोटल लाभ है, ठीक। हम तो पूछ के आ रहे हैं, तो ए का भाग कितना होगा ये पूछ रहे हैं। देखो टोटल लाभ है आपका 880। अब इसमें से अपन को क्या करना है भाई? संचालन कौन कर रहा है? ए कर रहा है। तो उसने बोला कि साहब अपन को तो साहब 12.5% एक्स्ट्रा चाहिए, तभी अपन काम देखेंगे, तुम ढीले ढाले आदमी। तो उसने कहा ठीक है, तो अपन एक काम करते हैं, सबसे पहले 880 में से
12.5% निकालते हैं, तो 880 का 12.5% निकालिएगा, 12.5%, ऐसे ही निकालेंगे 12.5/100, ठीक है, 12.5/100। ये हटाया अपन ने तो 1 जीरो नीचे बढ़ गई, ठीक। 25 पंचे 125 और 25 चौके 100, 5 अट्टे 40, मतलब 8 बार ये कैंसिल, 8 से कितनी बार, ये 110 बार। मतलब क्या है, 880 में से 880 टोटल लाभ था, उसमें से हम 110 हटा लें तो कितना बचा भाई, 770, ठीक है। तो भाई ये अपन 12.5% बोले या फिर अपन ये कहें 110 रुपए, तो ये किसको देना अपन को, ये देना अपन को इस ए को देना है, क्योंकि इसने पूरा काम देखा है, तो इसको 110 रुपए तो ये मिल गए। अब 110 रुपए पूरे लाभ में से हटा लिए तो क्या बचा, 770। तो आप कह रहे हैं 770 रुपए को जो शेष पूंजी है उसको इन दोनों के पूंजी के अनुपात में बांटना है। तो पूंजी का अनुपात कितना जरा देखो भाई, ये 3 जीरो से 3 जीरो अपन ने हटा दिए तो कितना हो रहा है भाई, 5 6। तो टोटल में टोटल का डिवाइड, तो 770 जो बचा हुआ था उसमें 6 और 5 11 का डिवाइड करेंगे, जो निकालना उसको मल्टीप्लाई करेंगे। निकालना किसका भी, ए का, तो ए है कितना भी 5, तो 5 को मल्टीप्लाई कर दिया अभी अपन ने, 11 7 77 मतलब 70 बार कैंसिल, 7 5 35 मतलब 350, तो 350 रुपया ये। तो भाई संचालन किया तो 110 तो ये मिल गए, और फिर बाकी पूंजी के साथ 350 ये मिल गए, तो टोटल कितना मिला अभी, 460 रुपए। तो ए का भाग कितना हो गया टोटल में से, 460। बी का पूछते तो कुछ नहीं, इस 5 की जगह पे 6 का मल्टीप्लाई करना था, तो 420 उसका आंसर हो जाता, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं क्लास आपको समझ में आई होगी, और अगर आपको थोड़ा सा टफ लगा हो तो प्लीज आप हमारे रेशियो के सारे वीडियो को ऊपर से नीचे तक देखिए। कुछ एक्सरसाइज हमने नोट्स वाले सेक्शंस में आपको दे रखी हैं, अगर आप और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस लगाना चाहते हैं तो नोट्स वाले सेक्शंस में आपको दे रखी वो लगाइएगा। अगर आपका तब भी मन नहीं भरता है तो हमारे ऐप में हमारा नंबर दे रखा है, आप उस पर हमें व्हाट्सएप कर दीजिए कि सर हमें और एक्स्ट्रा क्वेश्चन चाहिए रेशियो के, तो हम और आपको क्वेश्चन भेज देंगे आपको पर्सनल व्हाट्सएप, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आप पढ़ते रहेंगे और अच्छे से आगे भी देखते रहेंगे हमारे चैनल को, ठीक है। हमारे ऐप को शेयर करते रहेंगे, क्योंकि हम लोग आपके लिए कितना मेहनत कर रहे हैं, मेहनत से ही आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो दे रहे हैं, ठीक है। हो सकता है अब आगे आने वाले जो वीडियो हैं वो आपको पेड रहेंगे, ठीक है, लेकिन जितने भी वीडियो हमने आपको दिए फ्री दिए, तो कम से कम उसके लिए अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब जरूर दे दीजिएगा, ठीक है। धन्यवाद, और अगले लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार। हम नया टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है पार्टनरशिप, ठीक है। रेशियो आपका फिनिश हो चुका है,